जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको यहाँ पर राज्यों देश विदेश के प्रकार के काम की पल पल की खबरें बताई जाएगी। तो आप भी इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटे के बेल आइकन को भी जोड़ दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो आज की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। आरबीआई के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बोले कि बढ़ेगी नकदी की प्रवाह। वहीं जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के बीच देश में हो रहे आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार लगातार कोशिश में जुटी है। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज बड़ा ऐलान किया है। वहीं आरबीआई ने रेफरेंस रेपो रेट को घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज दर को कम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की ओर से दी गई राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने आरबीआई का आभार जताते हुए कहा कि देश में अब नकदी की प्रवाह बढ़ेगी। वहीं 2025 में दोबारा लौटेगा कोरोना वायरस। जानेंगे वैज्ञानिकों ने क्यों दी ऐसी चेतावनी। जहाँ दोस्तों, आगे खबर के बारे में हम जानेंगे 2025 में दोबारा कोरोना वायरस क्यों लौट सकता है, वैज्ञानिकों ने क्यों दी ऐसी चेतावनी। चलिए तो दोस्तों, पहले इसी खबर के बारे में और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरबीआई के कदमों से छोटे व्यापारियों, एमएसएसई और किसानों और गरीबों को इसका फायदा होगा। पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए दी है। वहीं जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आरबीआई की आज की घोषणाओं से नकदी की प्रवाह बढ़ेगी और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की ओर बात करते हैं। 2 साल तक लागू नहीं रही पाबंदियां तो 2025 में लौटेगा कोरोना, शोध में हुआ है दावा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच एक चौंकाने वाले शोध ने भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसी शोध की माने तो कोरोना से निपटने के लिए पाबंदियों को 2 साल तक लागू रखना चाहिए। वहीं देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। यही वजह है कि लॉकडाउन 2 में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार पैनी नजर रखी हुई है। लेकिन इसी बीच एक शोध ने भी सभी को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सभी को बता दें कि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 2020 तक सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा कि आने वाले सालों में कोरोना वायरस फिर से तबाही मचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि शोध के मुताबिक वैक्सीन या इलाज न खोजे जाने पाने की स्थिति में 2025 में कोरोना वायरस फिर से पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। वे महामारी विशेषज्ञ मार्क का कहना है कि वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 2020 की गर्मी तक महामारी के अंत की भविष्यवाणी करना भी सही नहीं है। शोध में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कभी सख्त तो कभी छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सरकार को कराना ही चाहिए। जहाँ दोस्तों, अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की ओर बात करते हैं। कोरोना की जंग में भारत आगे, कोविड-19 केस बढ़ने में आई 40% की कमी, 80% लोग हो रही हैं ठीक। जहाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की जंग में भारत लीड ले रहा है, वहीं कोविड-19 की स्थिति कमजोर पड़ रही है। भारत इस वायरस को मात देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस से बढ़ने में 40% की कमी आ गई है। वहीं 80% मरीज ठीक भी हो रही है। लव अग्रवाल ने आगे बताया कि कोविड-19 मामलों की डबलिंग रेट लगभग 3 दिन ले रहे थे। पिछले 7 दिनों के आंकड़ों के अनुसार मामलों की डबलिंग रेट अब 6.2 दिन की है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो डबलिंग रेट देश की डबलिंग रेट से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, आगे और बात करते हैं। इस राज्यों से कम आ रही है केस। अब इन 19 जिले और केंद्र शासित प्रदेशों में डबलिंग रेट देश की डबलिंग रेट से कम है, जिसमें केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, पांडुचेरी, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा इसमें शामिल है। जहाँ दोस्तों, अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते अगले 4 दिनों में 9 राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जहाँ दोस्तों, पिछले 25 सालों से सबसे ज्यादा मानसूनी बारिश दर्ज करने वाली साल 2019 के बाद इस साल भारत फिर से झमाझम बारिश करने की सीजन के लिए तैयारी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि देश में जून से दिसंबर के बीच में बारिश सामान्य रहेगी। मानसून की इस अवधि भविष्यवाणी के साथ ही मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में लगभग 4 दिनों यानी 16 से 19 अप्रैल के बीच में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारी बारिश की आशंकाओं को देखते हुए देश के 19 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जहाँ दोस्तों, भारत के साथ ओले गिरने की आशंका भारत मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठने वाली तेज नम हवाओं की गतिविधियों के चलते पूर्वी उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी राज्यों में पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पूर्वी बिहार में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। इन इलाकों में बारिश की गतिविधि 4 दिन यानी गुरुवार से रविवार तक सक्रिय रहेगी।
बारिश के साथ साथ इन क्षेत्रों में गरज के साथ बौछार और ओले गिरने की भी आशंका जाहिर की गई है। जहां दोस्तों आगे और बात करते हैं, ऑरेंज अलर्ट पर रखे गए ये 9 राज्य। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने 18 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम और बिहार को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है, जिसमें यह भी आशंका जताई गई है कि अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है।